हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, जिसमें से हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10th तक एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक नए सिरे से मेहनत के साथ, एक नए जोश के साथ आज हम 11th की एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट शुरू करेंगे। इसमें जो भारत का पर्यावरण है, 11th का फर्स्ट पार्ट, उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति, यानी भारत की स्थिति और उसका आंतरिक संबंध क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की स्थिति, विश्व में भारत का स्थान, आंतरिक संरचना, संबंध। यहाँ पे देखिए एक रिकैप है पहले का, कि पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र चित्र संख्या 1.1 को जरा गौर से देखिए। इसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली है। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील, यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला है। परिवर्तन के लिए बॉक्स देखिए, यहाँ पे देखिए। मानक है 63,360 इंच, समुद्री मील 72,960 इंच। एक मानक बराबर लगभग होता है 1.6 किलोमीटर, यानी 1.584 किलोमीटर। एक समुद्री मील होता है लगभग 1.8 किलोमीटर, तो 1.824 किलोमीटर। यहाँ से ये देखने के लिए बताया गया है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी 6 डिग्री 4.45 सेकंड उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2,933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है? इसे जानने के लिए पुस्तक के अक्षांश देशांतर अध्याय 3 को देखें। तो यहाँ पे अगर इसके बारे में जानना है तो ये दिखाया गया है कि इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश के भूआकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। आइए अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा करता है। तो यहाँ है कि आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित है। मानक याम्योत्तर का क्या उपयोग है? तो इसमें हम पहले बुक में पढ़ चुके हैं। तो मानक याम्योत्तर का हम उपयोग सही समय की गणना करने के लिए करते हैं। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में
सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों का नाम लिखिए जिनमें से मानक किलोमीटर गुजरता है। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये कई बार बताया जा चुका है। मानक यामोत्तर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? जो मानक यामोत्तर रेखा है जो 22.5 डिग्री है, वह कितने राज्यों से, और क्या कहते हैं, राज्य राज्य तो बताना है कि जिले भी होते हैं ना? जिलों की संख्या भी बताइएगा आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 7 डिग्री 30 सेकंड देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्व याम्योत्तर को भारत की मानक याम्योत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 साढ़े 5 घंटे आगे है। कुछ देश ऐसे हैं कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध हैं। यानी जिस तरह से भारत में है उस तरह से वहाँ पे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे 6 मानक समय हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत का राजनीतिक मैप दिया गया है। भारत का राजनीतिक मैप, यह लद्दाख है जिसकी राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात गांधीनगर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, त्रिपुरा का आइजोल, सॉरी, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, फिर उसके बाद आ गया असम का दिसपुर, मेघालय का शिलोंग। अब चलिए देखते हैं पश्चिम बंगाल का कोलकाता, उड़ीसा का भुवनेश्वर, झारखंड का रांची, छत्तीसगढ़ का रायपुर, आंध्र प्रदेश अमरावती, तमिलनाडु का कारिकल, केरल का माहे पुडुचेरी, कर्नाटक का बंगलोर, तेलंगाना हैदराबाद, गोवा पणजी, महाराष्ट्र मुंबई। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए द्वीप है कवरत्ती, ये जो भारत के लक्षद्वीप में स्थित है। उधर से आप पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए पूर्वी जगत में जो भारत की स्थिति है, किस तरह से भारत की स्थिति को दर्शाया गया। तो ये देखिए पूरा भारत है। तो यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय रेखाएं हैं, जैसे यहाँ पे किस तरह से व्यापार होता है, किस तरह से लोग आयात निर्यात करते हैं, यहाँ पे इन सब रेखाओं को दिखाया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। स्थिति, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए भारत में सबसे बड़े देशों के नाम याद है? तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें एशिया था, सॉरी, रसिया था, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इस तरह से कई सारे देश थे जिसको आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब इसके आकार देखते हैं। भारत आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है।
उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मौजूद भौतिक अवरोधक की भूमिका निभा रहा है। खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला, बोमडीला कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर तक विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिसे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत के पड़ोसी देश। भारत एवं उनके पड़ोसी देश। भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 की जांच करें। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दो भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से भारत समुद्री वायुयानों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाएं। कौन कौन से जो देश हैं भारत के साथ सीमा साझा करते हैं और पड़ोसी देश कौन से हैं, उनकी आप सूची बनाइए या फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतरक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम देख लेते हैं। अभी पहला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। दूसरा है दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। चौथा है कि निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग। अगर आप सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। तो इसका हो गया सिंधु नदी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में।